हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैथ का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और टाइप इसके आ जाए विविध। और विविध में सार हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे जिन्हों में लॉजिक है। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। नंबर 1 क्वेश्चन, व्यंजक एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रम से 25% और 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझो। इसने बोला था कि एक्स में के मान में जो कमी है आपकी 25% की हो रही कमी। 25% का मतलब क्या होता है आपका 1/4। 25/100 1/4, ये मैंने आपको सिखा दिया। इसका मतलब कि यदि पहले x 4 था तो बाद में 3 बचा, और y के मान में 20% की कमी। माइनस का मतलब कमी, प्लस का मतलब वृद्धि। तो 20% का मतलब 1/5, 5 से 4। अब उसने वहां पर x क्यूब दिया और y स्क्वायर दिया, तो आप इसे कर दो क्यूब। ठीक है, इसे कर दो स्क्वायर। तो यहाँ क्या पहले आपका 4 था, बाद में 3, क्या आपका ये x, लेकिन हमें क्या बनाना x क्यूब। ऐसे यहाँ में y स्क्वायर। आगे फ्रेंड्स, भाई इसका मतलब ये तो है, जो पहले आपका ये था x 4 से 3 था तो क्यूब हो गया। ऐसी y 5 से 4 था तो स्क्वायर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखो इसका मल्टीपल। ठीक है, तो आप चाहो तो आप सीधा लिख लो अभी 4 की क्यूब गुना 5 का स्क्वायर। पहले ये आपका इतना था और बाद में 3 की क्यूब गुना 4 का स्क्वायर हो गया। तो आप इस 2 से इसे आप काट दो तो 25 चौका 100। ये पहले 100 था और बाद में 3 की क्यूब 27 बचा। आप ये बताओ, ये पहले 100 था बाद में बचा 27, तो कमी आपकी आ गई 73% की। आंसर कमी आपकी आ गई 73% की आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो। भाई जो आपकी वीडियो था एक्स, इसमें कमी थी 25% की, मतलब कि 1/4, 4 से 3। और वाई में कमी थी आपके 20% की। 20% का मतलब है 1/5, 5 से 4। और ये सब मैंने आपको बता दिया था परसेंटेज में निकालना। लेकिन उसने पूछा था एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, तो इसलिए आपने इसे बना लिया क्यूब और इसे वाई स्क्वायर। पहले ये 100 था और बाद में बचा 27, तो 73% की कमी। आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, पिछहत्तर मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझो, 1 लीटर बराबर आपका होता है 1000 मिलीलीटर। या तो आप इसे सारा बना लो लीटर में, या सारा आप बना लो इसे मिलीलीटर में। इसने बोला है 75 मिलीलीटर। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का, मतलब कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। तो आप ये तो आपका मिलीलीटर है और ये आपका लीटर है, तो आप इसे भी बना लो मिलीलीटर में। तो गुना 1000 हो गया। ठीक है, गुना 100, क्योंकि हमें क्या निकालना प्रतिशत। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ से पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा ली, 3 जीरो से 3 जीरो, 25 दिया 75, 25 सत्ते 175। ठीक है, 10 दिया 30/7, तो काट दो। 7 चौक 28 और 2 30, तो 4 से 2/7% आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये था आपका मिलीलीटर और ये था आपका लीटर, तो आपने इसे भी मिलीलीटर में बना लिया। उसने पूछा परसेंटेज में, तो गुना 100।
ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका है वो आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। बाल्टी की धारिता बतानी है, क्षमता, कोई बात ना। आप ये बताओ 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में यदि वो आपकी 80% भरी है तो उसमें जो पानी आपका आता है वो 2 लीटर क्या आता है अधिक। कम, ज़्यादा या अधिक, ये सब आप क्या होता है अंतर। तो इसका मतलब पानी इसमें क्या आता है आपका 2 लीटर अधिक। आइए समझ में। या तो आप सीधा इसे ऐसे सॉल्व कर लो या आप इसे बना लो फ्रैक्शन में, वो आपकी इच्छा है जो आपको बनाना हो। तो आप सीधा आप इसे लिख लो 80% माइनस 66 दिया, बोलो 198 और 200/3% बराबर 2 आ गया। 3 आपके यहाँ आ गया, 3 अट्ठे 24 माइनस के 200/3 आपको यहाँ आ गया, क्योंकि आपने क्या लिया यहाँ पर एक यो एलसीएम 1 और 3 का, बराबर 2 आ गया। तो 40/3% की वैल्यू 2, और हर चीज़ अपना आप क्या होती है 100% होती है। तो आप इसे काट दो, यहाँ से 20 आ गया। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 3 आपको यहाँ आ गया और 20 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। और हर चीज़ क्या होती है अपना आप में 100%। तो सीधे आप निकाल दो 100% के लिए क्या हो गया 3/20 गुना 100, तो 20 पंजे 100, 5 दिया 15 लीटर आंसर। जो बाल्टी की क्षमता आपकी वो 15 लीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। या तो आप इसे ऐसा कर लो या आप समझो सीधा आप इसे, या तो आप इसे ऐसा कर लो या फिर देखो उसने ये बोला है कि बाल्टी आपकी भरी है 66 से 2/3%, यदि वो 80% भरे तो पानी 2 लीटर आता है अधिक, मतलब संख्याओं का अंतर। तो 80% का मतलब क्या हुआ आपका 4/5, ठीक है फ्रेंड्स। और 66 से 2/3% का मतलब क्या हुआ आपका 2/3, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया था। जैसा आपका ये है 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5 आ गया। 66 दिया 198 2 200, 200/3 गुना 100, तो ये आपका आ गया 2/3 आ गया। और इनका अंतर क्या आ रहा है आपका, निकाल लो इनका जो आपका अंतर क्या आ रहा है इनका। 5 है 3 कैल्शियम 15, 3 चौक 12 माइनस के 5 दिन 10, हमारा अंतर इतना और उसने क्या दिया अंतर 2। 12 में से 10 गए 2 बचे, 2 से 2, तो उसकी क्षमता आ गई आपकी 15 लीटर आंसर, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे परसेंटेज में बना लो चाहे आप इसमें बना लो फ्रैक्शन में, आंसर सेम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 या 1.08 लाख रुपये है। तो कौशल का बताना आपको मासिक वेतन। फ्रेंड्स क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है, इसने दिया था कि सुरेश का वार्षिक वेतन दिया है मतलब कि 1 साल का, और पूछा इसने है कौशल का मासिक वेतन मतलब 1 महीने का। बस ये इसमें लॉजिक है। देखो कौशल सब के मान लो, कौशल के मासिक वेतन का जो आपका 12% है वो नंदनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है, 16% के बराबर, ठीक है। तो आप इसे काट लो अभी यहाँ पर, 4 के 12 और 4 चौक 16। आप जानते हो के बराबर 4 हो गया और एन बराबर आपका 3 आ गया, ठीक है। तो के एन, के बराबर आपका 4, एन बराबर
3। और उसने ये बोला कि जो सुरेश का है ना वेतन, वो नंदनी के वेतन का आधा है। तो आप ये बताओ, तो सुरेश का वेतन आपको क्या हुआ? 1.5 हुआ। भाई आप ये बताओ, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर n बराबर 3 और k बराबर 4 आ गया आपका, ठीक है। और उसने ये बोला पढ़ो आप कि सुरेश का जो मासिक वेतन है नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। यदि नंदनी का 3 है तो सुरेश का 1.5 है, ठीक है। अब उसने ये बोला कि सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपये है। तो ये 1.5 पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी? 1,08,000 रुपये, ठीक है। ये आपका वार्षिक, ये आपका वार्षिक है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 1,08,000 बटे 1.5, 1.5 आ गया। ये तो आपका हो गया वार्षिक, लेकिन हमें क्या निकालना है? मासिक गुना 12। तो ये आपका हो गया मासिक, ये आपका हो गया मासिक, क्योंकि उसने आंसर पूछा है मासिक में, ठीक है। तो आप इसे काट लो, यहाँ से पॉइंट हटाया 0, ठीक है। 12 निम्मा 108, तो ये आपका आ गया यहाँ पर 90,000, ठीक है। 15 सिक्का 90, तो ये आपको आ गया 6,000। यदि 1 पॉइंट के लिए आपको 6,000 है मासिक में, और हमें बताना कौशल का वेतन, यदि 1 पॉइंट के लिए 6,000 है तो 4 पॉइंट की वैल्यू 6 चौक 24,000 रुपये, और ये आपका है मासिक 24,000 रुपये मासिक आंसर। क्योंकि उसने दिया था वार्षिक में, सबसे पहले हमें बनाना मासिक में, क्योंकि इसने पूछा है कि कौशल का मासिक वेतन क्या है। तो कौशल का मासिक वेतन है 24,000 रुपये आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, बस थोड़ा इसमें ही है लॉजिक। इसने दिया वार्षिक और हमें वो बनाना है मासिक में, क्योंकि इसने पूछा है आंसर मासिक में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हो तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हो, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी है? ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे सीधा समझना। देखो, उसने दिए कि आपके 1,000 विद्यार्थी है, कुल 1,000 विद्यार्थी है। इसका जो 2/5 है आपका, इसका 2/5 जो आपके छात्राएं है, आपका छात्राएं है। 1,000 का 2/5, देखो 5 तो नहीं 10, यहाँ 200 आ गया, ठीक है, और 2 यहाँ 400, तो ये आपका आ गया 400। तो छात्राएं आपकी है 400, तो उसमें आपके छात्र क्या बचे? 600। भाई 1,000 कुल है, यदि 1,000 में से आपके 400 छात्राएं है, देखो समझो, ये आपका कुल 1,000 है, इसका 2/5 छात्राएं है, काट दो, 200 आ गया, 200 दूनी 400, तो 400 आपका क्या है? छात्राएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो आगे समझ में। तो छात्र इसमें है 600। अब क्वेश्चन समझो आप अच्छे से। अब इसने ये बोला है कि छात्राओं का जो 1/5 भाग है वो 12 वर्ष से कम आयु के है। आप मुझे ये बताओ, यदि छात्राओं का जो 1/5 भाग है ये 12 वर्ष से कम आयु के है, ठीक है, तो क्या बचा शेष? 5 से गया 4/5, तो ये आपके 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के है कि नहीं है? है, ठीक है, तो निकाल लो सीधा आप। तो 4/5, तो ये आपका आ गया 5 8 40 80 832 320, ये आपका आ गया सीधा, क्योंकि जो उसने पूछा आप सीधा निकाल लो। आप ऐसा नहीं कि आप इसका 1/5 निकालो फिर आप माइनस करो, सीधा निकालो जो पूछा। और उसने ये दिया है कि छात्रों का 1/4 12 वर्ष से कम आयु के है, तो शेष क्या बचा? 3/4, ठीक है, 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के, तो इसका आ गया आपका 3/4। तो 150 450। ठीक है फ्रेंड्स, आप निकाल लेना ना, 400 गुना 4/5 320, 600 गुना 3/4 450। तो मैंने ये आपको सीधा निकाल दिया,
12 वर्ष या उससे अधिक आयु के। 320 ये आपकी छात्राएं और 450 आपके छात्र है। तो ये आपका बैठ गया 470। 470 ये आपके हैं 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के, या उससे अधिक आयु के, उससे अधिक आयु के। ठीक है, अब हमें बताना है इनका प्रतिशत। कुल आपके है 1000 और 1000 में से 770 आप क्या है 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के। तो 770 आपके 1000 में से गुना 100 से कितना 30 से 30, तो ये आपका आ गया 77% आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 77%। एक बार और समझो, कुल आपके थे 1000 विद्यार्थी जिनका 2/5 छात्राएं, 1000 का 2/5 400 यदि छात्राएं हैं तो 1000 में से 600 आपको क्या बचे छात्र, और इनका 1/5 आपका 12 वर्ष से कम आयु के है, तो शेष क्या बचा 4/5 मतलब कि 320 ये आपकी छात्राएं है 12 वर्ष या उससे अधिक आयु की। ऐसे यहाँ है 1/4 जो आपके छात्र है वे आपके 12 वर्ष से कम आयु के हैं, तो बचेगा आपके 3/4 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के, मतलब कि 450। तो टोटल आपके बैठिए 470 जो आपके 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। तो 770 आपके 1000 में से गुना 100 से कितना, तो ये आपका आगे 77% आंसर, 77%। क्वेश्चन नेक्स्ट। छः 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिली। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है आसान। देखो, कुल बच्चे और प्रत्येक को मिली टॉफी, प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी। मिली टॉफी मैंने माना फ्रेंड्स कि कुल बच्चे आपके पी है और प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिलती है, तो मतलब कि पी का 20% मिलेगा प्रत्येक बच्चे को। ठीक है, अब सीधा निकाल लो पी का 20% क्या है पी गुना 20/100। ठीक है, तो आप ये बताओ यदि आपके कुल पी बच्चे हैं और इन्हें p/5 मिलती है टॉफी, ठीक है, तो आपके कुल टॉफी क्या होगी p गुना p/5 कुल टॉफी, और उसने दिया है 605 दिया। तो ये क्या आपका, ये आपका है प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी, और ये क्या आपका p कुल टॉफी। ठीक है, अब यहाँ सीधा निकाल लो p², ठीक है, बराबर 5 सीधा अब यहाँ ले आओ, 5 पंजे 25, 5 सिंह 30, तो यहाँ से आपकी क्या आएगी पी की वैल्यू, पी बराबर, तो ये आपका है वर्गमूल आपका 55 का, पी बराबर 55 आ गया। यदि आपसे ये पूछे कि कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल आपके बच्चे 55। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसने ये बोला कि प्रत्येक बच्चे को कितनी ट्रॉफी मिली, तो क्या मिलती है p/5, पी की वैल्यू क्या आपकी 55/5, तो 11 आंसर। तो प्रत्येक बच्चे को 11 ट्रॉफी मिली। यदि आपसे पूछे बच्चों की संख्या तो आपकी है 55, ठीक है कुल, और यदि आपसे ये पूछे कि प्रत्येक बच्चे को कितनी ट्रॉफी मिली, तो 11 मिली। कुल 55/5, तो क्या गया 11, प्रत्येक बच्चे को 11 ट्रॉफी मिली आंसर। जो आपसे पूछे ना आप सीधा निकाल दो आप। क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आपका। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले
तो उसने पास अंकों से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए। तो इसमें यह बताना कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक बार और समझो लैंग्वेज। इसने बोला कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने माना कि वो 100 पे पास होता है, कि वो पास होता है 100 पे। देखो हर चीज़ अपना आप क्या होती है, 100% होती है। यदि 100 पे पास होता है और उससे 5% अधिक, तो मतलब 5 अधिक, तो 105 प्राप्त किए। उसने बोला कि 105 प्राप्त किए, लेकिन उसने क्या बोला 273। 105 पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी 273। ठीक है, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू निकालो, 273/105 गुना 100 कितना। सबसे पहले तो आपको ये निकालना कि जो उससे अंक है पूर्णांक कितने हैं वे। ठीक है, काट दो, 21 पंजे 105 और 21 एक 21, 21 तिया 63, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26। ठीक है, कुल वे आपका अंक है 260। कुल वे आपके 260 है, जिसमें से राकेश ने 273 अंक प्राप्त किए। एक दूसरा आदमी और है जो आपके 312 अंक प्राप्त करता है, उसका नाम है लोकेश। देखो राकेश ने 260 में से 273 अंक प्राप्त किए। ठीक है, लेकिन लोकेश ने 260 में से 312 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए पास होने से भी। तो आप ये बताओ, 260 पे तो ये पास हो रहे थे और 312 ये ले आया, तो ये 52 अंक अधिक ले आया। 52 अंक अधिक ले आया कहाँ से, 260 से, गुना 100 से कितना। तो आप इसे काट दो इस 5 बार, 52 पंजे 260, काट दो इसे, 20% आंसर। तो लोकेश पास होने से भी 20% अधिक अंक ले आया, आंसर। ये तो उसने पूछा। फ्रेंड्स देखो, सबसे पहली बात है, यदि आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप ये मान के क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो जाएगा। और जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो आप ये मान के आप क्वेश्चन को क्या आप रट रहे हो आप उसे। और मैथ आपका वो चीज़ है, बाकी जीएस हो आपका, या जीके हो, या हिंदी हो, या इंग्लिश हो, उसे तो आप रट लोगे, लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको समझना पड़ेगा। यदि ये आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथों साथ आप बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।